रामदूत मैं मात जानकी। श्री हनुमान तत्व पे हमारा विशेष चिंतन हो रहा है। भगवान श्री राम जी कहते हैं अहम भक्त प्राधीनो। कल हमने इस पर चर्चा की थी। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा भक्त बड़ा है। स्वयं प्रभु भक्त की महिमा करते हैं। 4 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं जो दायक फल 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और इस बात को सिद्ध करने के लिए श्री हनुमान चालीसा में हनुमान शब्द 4 बार आता है। पहली बार हनुमान शब्द आता है पहली ही चौपाई में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये मोक्ष पुरुषार्थ सूचक है। दूसरी बार आता है संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह चौपाई काम पुरुषार्थ को इंगित करती है। सभी की कामना ही यही है कि दुख दूर हो जाए तो फिर सुखी बचेंगे। तीसरी बार आया है जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह धर्म पुरुषार्थ है। सदगुरु धर्म का पथ दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। और चौथी बार आया है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि सा की गोरी सा। ये अर्थ पुरुषार्थ है। इसका अर्थ है पुरुषार्थ। सिद्धि मिलना ये जीवन का अर्थ है। अर्थ का मीनिंग, अर्थ केवल संपत्ति नहीं है, अर्थ है रिसोर्सेज। जो भी आप करना चाहोगे, स्थिति अनुकूल हो जाए, काम रुके नहीं, इससे बड़ी सुविधा और क्या चाहिए। कई लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है बहुत ज्यादा हमारे पास, मैं कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं रखता हूं, लेकिन प्रभु की कृपा है कि जो भी काम करना चाहता हूं कभी काम रुकता ही नहीं है। कभी न कहीं, कभी भी जो भी कोई काम करता हूं कहीं न कहीं से रिसोर्सेज आ ही जाता है। बस प्रसंग पूरा हो जाता है। न पहले बैंक बैलेंस था, न अभी बैंक बैलेंस, काम पूरा होने के बाद भी कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे भगवान ने मुझे दिया है। ये अर्थ है। 4 बार हनुमान शब्द इसलिए आया है कि चतुर्विध पुरुषार्थ चारों फल के दाता है। दूसरे दोहे में कहा बुद्धिहीन तनु जान कर सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरहु कलेश विकार। इस पंक्ति में स्वामी जी की निरअभिमानता का दर्शन होता है। निरअभिमानता प्रकट हो रही है। स्वामी जी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है, फिर भी बुद्धिहीन तनु जान के, अपने आप को बुद्धिहीन समझकर, ये स्वामी जी का अहंकार रहता है। शास्त्रकारों ने अभिमान को सूरापन के साथ तुलना की है। उसकी अभिमान है सूरा पानम। अभिमान है वो मदिरा पान के समान है, नशा चढ़ता है उसका तो व्यक्ति पागल हो जाता है। उसको पता नहीं चलता है कि मैं खुद अपना विनाश ले आ रहा हूं। नशा करने वाला व्यक्ति समझता है कि मैं कुछ मस्ती में हूं, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊं, थोड़ा मजा आएगा। लगता उसको ऐसा है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं। वस्तुतः नशा करने वाला व्यक्ति अपनी मौत को करीब बुला रहा है। ऐसे ही अहंकार करने वाला व्यक्ति भी
ऐसा ही सोचता है कि मैं कुछ हूं, लेकिन वो अपने अधः पतन को बुला रहा है, अपने विनाश को करीब ला रहा है। भक्त की नम्रता है ही प्रभु को प्रसन्न करती है। भक्त की दीनता ही भगवान के संतोष का कारण कही गई है। सोक्रेटिस, सुकरात भी यही कहता था, द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग दैट यू नो नथिंग। ज्ञान की सही परिभाषा क्या है? ज्ञान की सही परिभाषा है मैं कुछ नहीं जानता। ये परिभाषा है ज्ञान की। सोक्रेटिस का शिष्य प्लेटो, उसने भी रिपब्लिक में कहा, आई एम द वाइजेस्ट मैन अलाइव, फॉर आई नो वन थिंग दैट इज आई नो नथिंग। मैं दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे एक बात का पता चल गया है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। यह नम्रता है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार। यहां श्री हनुमान जी को पवन कुमार के रूप में संबोधन किया है। आगे प्रसंग आएगा, श्री हनुमान जी के प्रागट्य का प्रसंग आएगा, तब हम देखेंगे कि भगवान शिव जी का दिव्य तेज मां अंजनी के गर्भ में स्थापित करने में पवन देव निमित्त बने थे। इसलिए श्री हनुमान जी पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। पवन देव के पास से मुख्यतः 3 गुण प्राप्त हुए। श्री हनुमान जी को 3 गुण प्राप्त हुए। पहला है बल। हनुमान जी के बल के अनेक प्रसंग आप जानते हैं। दूसरी बात है पवन, प्राण रक्षक है। वायु के बिना हम सब जी नहीं सकते हैं। श्री हनुमान जी भी प्राण तत्व है। आप रामायण की पूरी कथा में देखिए, हनुमान जी ने कितने ही लोगों की प्राण की रक्षा की। सुग्रीव के प्राण की रक्षा की श्री भगवान श्री रामचंद्र जी से मैत्री करवा के। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा न होता तो बाली सुग्रीव को जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। सीता मैया के प्राणों की रक्षा की है श्री हनुमान जी ने। सुंदर कांड में वर्णन है श्री रामचंद्र जी के वियोग में, विरह में सीता मैया को आत्मविलोपन के विचार आने लगे थे। सीता मैया को अपना जीवन अच्छा नहीं लगता। वो कहती है मैं चिता बना करके उसमें प्रवेश कर जाऊं। उस समय श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु पधारेंगे मैया, आपको यह करने की आवश्यकता नहीं है। सीता मैया के प्राणों की रक्षा की। समुद्र लांग कर वापस जब आए, सीता मैया की चूड़ामणि लेकर के सीता जी के पास से जब उन्होंने वानरों की रक्षा की है, नहीं तो सुग्रीव उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। युद्ध के समय जड़ी बूटी लेकर आए और श्री हनुमान जी और ने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। तो पवन का यह जो स्वभाव है प्राणों की रक्षा करना, उसे श्री हनुमान जी अत्यंत सुंदर रूप से करते हैं। तीसरा गुण है सर्वव्यापक तत्व। वायु सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंस। श्री हनुमान जी सर्वव्यापी है। कहीं भी किसी भी समय किसी भी रूप में प्रकट होकर श्री हनुमान जी अपना सर्वव्यापक तत्व का परिचय देते हैं। वायु जीवन रक्षक है। वायु के भी 5 प्रकार है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इनको आयुर्वेद में वर्णन है
कि ये 5 प्रकार के प्राण है, शरीर में रहते हैं। आयुर्वेद की इन बातों को संक्षिप्त में कहें तो प्राण हृदय में रहता है, अपान वायु गुदा में रहता है, समान वायु नाभि में रहता है, उदान वायु कंठ में रहता है और व्यान वायु जो है वो पूरे शरीर में रहता है, व्याप्त है। ये पंच वायु के प्रतिनिधि के रूप में श्री हनुमान जी पंचमुखी है, बड़ा प्रभावी स्वरूप होता है। इस बात का प्रतिपादन करने के लिए श्री हनुमान चालीसा में जय शब्द भी 5 बार आया है। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, यहाँ 2 बार आया है। दूसरा बाद में जाकर के 37वीं चौपाई में 3 बार एक साथ में आया है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव के नाही। 5 बार जय शब्द आया है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहूं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई, हरेहूं कलेश विकार। श्री हनुमान जी के पास से जब हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं श्री हनुमान जी का, श्री हनुमान तत्व का, श्री हनुमान चालीसा का, श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं, जीवन को सफल करना है, अच्छे प्रबंधक बनना है जीवन के, तो हमें श्री हनुमान जी के पास से 3 बातें मांगनी है और उनसे कहें, 3 बातें तो मांगनी है और उनसे कहें कि 2 बातें हमसे ले ले में, जबरदस्ती ले ले में। श्री हनुमान जी से क्या चाहिए? बल बुद्धि और विद्या, ये 3 चीजें उनके पास से लेनी है और 2 के लिए उनसे कहना है कि ये 2 आप ले लीजिए हमसे, क्योंकि हम देना चाहने पर भी हम दे नहीं सकते हैं विकारों को। हमें पता है कि ये हमारी बुराई है, दोष है ये हमारा, लेकिन फिर भी हम उनको छोड़ेंगे नहीं। कोई खींच ले तभी होता है। और हनुमान जी आप तो समर्थ है, आप खींच लो हमारे पास से, आप हरण कर लो इसका, हमारी बुराइयों का। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, पहले तो बल चाहिए। मुंडको उपनिषद के ऋषि ने बहुत स्पष्ट कह दिया है, ये आत्मा बलहीन व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, इवन उसको तो संसार भी प्राप्त नहीं होता है। साधु कैसा होना चाहिए? यहां हम बार बार कहते हैं कि मात्र भगवे रंग के वस्त्र वाला साधु नहीं है। मुझे बहुत सम्मान है साधु सन्यासियों का, मैं बहुत आदर करता हूं महापुरुषों का, लेकिन साधु शब्द केवल गैरवे कपड़े पहन लिए इसलिए वह साधु हो गया, ऐसा आवश्यक नहीं है। साधु शब्द का अर्थ है सरल व्यक्ति, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। हमारे युवान, हमारे देश के जवान आशावान होने चाहिए, नवयुवक। युवान यदि निराशी हो गए, 18 साल का युवान कहेगा कि जीवन में कुछ भी नहीं है। क्यों भाई, क्यों कुछ भी नहीं है? क्योंकि 2 महीने से जिस लड़की के साथ बातें कर रहा था वो छोड़कर चली गई, अब कुछ नहीं बचा, अब सृष्टि का अंत क्यों नहीं हो जाता? युवान ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। उनके लिए ये पृथ्वी समग्र संपत्ति से पूर्ण बनती है जो बलवान है। बल बुद्धिवान होना चाहिए। अब बुद्धि किसको कहेंगे? बुद्धि के 3 लक्षण होते हैं। पहला, प्रॉब्लमिंग सॉल्विंग कैपेसिटी, समस्या विमोचन शक्ति, ये बुद्धि का पहला लक्षण है। दूसरा, एडजस्टिंग एबिलिटी, बदलती हुई परिस्थितियों में एडजस्ट हो जाना, ये बुद्धि का दूसरा लक्षण है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बदलती हुई परिस्थितियों में एडजस्ट हो जाता है, और जो बुद्धिमान नहीं है वो मिसफिट हो जाता है।
वो केवल शिकायत करते रहता है। जरा सी ठंड पड़ गई तो बहुत ठंडी है, जरा सी गर्मी बढ़ गई तो कितनी गर्मी है, और 2 बूंद पानी की आ गई, बारिश आ गई। अब भले आदमी कुछ तो होगा ही, या तो ठंडी होगी या गर्मी होगी या फिर बारिश होगी। हर समय तुझे शिकायत है तो फिर तुझे हम रखे कहाँ। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति एडजस्ट हो जाता है। ठंड है तो वो स्वेटर पहन लो, गर्मी है तो पंखा चला दो, एसी चला लो, बारिश है तो छाता खोल लो, रेनकोट पहन लो, एडजस्ट हो जाओ। और तीसरा लक्षण है बुद्धि का, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, निर्णय शक्ति। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो निर्णय लेते हैं, दे टेक डिसीजंस देन इम्प्लीमेंट दिस। और जो बुद्धिमान नहीं है वो निर्णय ही नहीं ले सकते हैं। इस पे थोड़ा और कल चिंतन करेंगे, आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।